हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के वीडियो में आप लोगों के लिए स्पेशली कुछ गाइडेंस लेके आई हूँ इनर वर्क से रिलेटेड, क्योंकि आज जो लेडी मेरे पास आई थी सेशन लेने के लिए, उनको इशू था बहुत ज़्यादा एंगर का। मे बी शी इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, तो उनको वो वाला इशू था। तो यहाँ पे बात करते हैं एंगर के इशू के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उनको जो सजेस्ट किया वो आपको बताती हूँ। बिकॉज शी वॉज सेइंग दैट शी वॉज शॉर्ट टेम्पर, और समय हो जाते हैं, घर में बच्चे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, छोटी छोटी हरकतों पे गुस्सा आ जाता है। इट्स वेरी नेचुरल। तो मैंने उनको बताया कि एक प्रैक्टिस बता देती हूँ, आप लोगों को भी बता देती हूँ कि एक प्रैक्टिस जो मैंने अपनी लाइफ में शामिल की थी। बिकॉज़ मेरा भी एंगर का बहुत बड़ा इशू था, तो उसको मैंने कैसे हील किया था, मैंने अपना वाला टेक्निक उनको बताया जो उनको भी समझ आया। और डेफिनेटली शी टोल्ड मी कि वो करेंगी। और ये जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने जा रही हूँ, ये ऐसा प्रैक्टिस है, इसको करने के बाद मेरा एंगर का काफ़ी इशू था, बट इसको करने के बाद जो है मैं एकदम पीस में आ गई थी। सो मैंने जब ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगा था, बट उसके बाद ये आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में आ जाती है, और उसके बाद आपको उतना फील नहीं होता, ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ करने लगते हो। तो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि वेन एवर यू गेट ट्रिगर्ड, जब जब आपको गुस्सा आए, गुस्सा आने वाला हो, ठीक है, या किसी बात पे गुस्सा आए, तो एक पल के, दो पल के लिए, एक या दो पल के लिए रुको और उस चीज़ पर, उस व्यक्ति पर, उस घटना पर नज़र डालो, उस हैपनिंग पे नज़र डालो, उस चीज़ पर नज़र डालो, उस इंसान पे नज़र डालो। अगर कोई चीज़ टूट गई है, कुछ ख़राब हो गया है, एक नज़र उस पर ज़रूर डालो, उस इंसान की तरफ ज़रूर देखो जिसने आपको गुस्सा दिलाया, ट्रिगर किया। और ये एक बार के लिए अपने आप से क्वेश्चन करो प्लीज़ कि ये जो है पर्सन, ये चीज़ जो है, ये पर्सन जो है, ये जो कुछ भी घट रहा है आपके आसपास, ये आपके बाहर है। खुद को ये कमांड दो, दिस पर्सन इज़ आउटसाइड यू। ओके, ये आपके अंदर नहीं है। इस पर्सन में, इस घटना में, इस चीज़ में ये क्षमता नहीं है कि ये आपको अंदर तक हिला के रख दे। ओके, वो पर्सन जो भी हरकत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए घर में समटाइम्स होता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ फैमिली मेम्बर्स साफ़ सफाई नहीं रखते, या कुछ फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सफाई से नहीं रहते, ठीक है। जिन चीज़ों पे मुझे लाइफ में गुस्सा आया करता था, मैं इसलिए आपको ऐसे एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। तो वो पर्सन अपने बॉडी को गंदा रखने का, अपने सराउंडिंग को गंदा रखने का कॉन्सिक्वेंसेस खुद झेलेगा, ठीक है। वो आपका, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, आपका सोचने का काम नहीं है कि आप वो पर्सन को सुधार दो, ठीक है। पहले तो हम ये कंट्रोल का इशू छोड़ें कि सबको हम बता सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं, क्योंकि जो आपके अकॉर्डिंग सही है वो उस पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और सही है, ठीक है। जैसे मैं जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती थी, तो मेरे आसपास फैमिली मेम्बर को आदत थी, किसी फैमिली मेम्बर को एक आदत थी बड़ी गंदी कि सुबह से लेके शाम तक वो नहाते नहीं थे, और वो इवनिंग में नहाते थे, ठीक है। नहाते ज़रूर थे, और वो हमेशा बढ़ चढ़ के ये बात बोलते थे कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, मैं नहाता ज़रूर हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि मॉर्निंग, मतलब वो कहते थे कि मैं कभी, मैंने नहाना स्किप नहीं किया, और ये बात सच भी थी, चाहे सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, बट वो इवनिंग में नहाते ही नहाते थे, बट वो मॉर्निंग में कभी नहीं नहाते थे। सुबह से शाम तक वो मुझे बहुत बड़ा ट्रिगर करती थी ये चीज़ कि सुबह से शाम तक कोई कैसे बिना नहाए पड़ा रह सकता है, ठीक है। वो खाना भी खा रहा है, वो अदर एक्टिविटीज़ भी सब कर रहा है, बट नहाने के टाइम पे वो शाम का टाइम चूज़ करके रखा है। तो यहाँ पे जो है,
हमको ये धीरे धीरे कंट्रोल का इशू अपना छोड़ना चाहिए कि हम किसी को गाइड करेंगे, ठीक है। ये आ जाता है हमारा जज करने का इशू, ये हमारा गाइड करने का इशू, ये सॉरी हमारा कंट्रोल करने का इशू आ जाता है यहाँ पे। बिकॉज हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसा ही किसी और को भी होना चाहिए। आप जो हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसी तरह से वो पर्सन भी अभी के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सोच के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ के एक्सेप्टेंस में आइए, इसमें आए के बिना आपका इशू हील होने वाले नहीं हैं। इसमें आने बिना, ये एक्सेप्टेंस में जब तक आप नहीं आते हैं तब तक आप सामने वाले को, बिलीव मी, आप कभी सामने वाले को सुधार तो नहीं पाएंगे, उसके हैबिट नहीं चेंज कर पाएंगे, बट अपने आप को आप डेली बेसिस पे डिस्टर्ब करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रिगर कभी भी कोई भी मेरे पास आता है कोई भी इशू लेके, तो जब उनसे पूछो कि कौन ट्रिगर करता है, तो सबसे ज़्यादा जो अगर ट्रिगर कोई करता है तो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, वो फैमिली मेम्बर ही आपको ट्रिगर करते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ हमको डे टू डे लाइफ में डील करना होता है, और अगर हम उनकी आदतों से, उनकी चीज़ों से, हम छोटी छोटी बातों से उलझना स्टार्ट करेंगे तो हमारा रोज़मर्रा में शांति भंग हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस लेके आनी है कि जो पॉट टूट गया है, जो आपका कप टूट गया है, या जो आपकी चीज़ ख़राब हो गई है, या चादर में दाग लग गया है, या वॉट एवर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है आपके बारे में, जो है अफवाह फैला रहा है, रूमर्स फैला रहा है, छोड़ दीजिए। बाहर कुछ घटना हो रही है, ठीक है, कुछ भी घर में घटना हो रही है, कुछ लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को शायद कुछ कह रहे हैं, तो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स हमको ऐसी चीज़ें भी तो ट्रिगर करती हैं। तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि ये जो हो रहा है ये आपके बाहर है या ये आपके अंदर है। अगर एक कप का टूटना, अगर एक कप आपकी मानसिक शांति को भंग कर दे, अगर एक छोटा सा क्रॉकरी सेट या छोटा सा डिनर सेट को जो टूट गया, कुछ चीज़ गिर गई, टूट गई, कोई फ्लावर पॉट टूट गया, अगर वो आपकी शांति को भंग कर दे, तो क्या आपकी शांति इतनी सस्ती है? खुद से ये सवाल करिए कि क्या आपकी आंतरिक शांति, आपकी मानसिक शांति इतनी सस्ती है? हर कीमत पे अपनी मानसिक शांति को अहमियत देना है, हर कीमत पर, ओके। हर कीमत पे अपने आप को ऊपर रखना है। नथिंग कुड आपको कोई हिला नहीं सकता जब तक आप अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, अधिकतर क्या इश्यूज होते हैं फैमिली मेम्बर्स के, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। मैंने बहुत फेस किया अपनी लाइफ में, फैमिली मेम्बर एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते थे। ना उन्होंने कोई शिकायत करना है, ना कुछ बताना है कि उनको क्या बुरा लगा, क्या नहीं लगा, क्योंकि एग्जैक्टली उनके पास पॉइंट ही नहीं होता था नाराज़ होने के लिए। उनके लिए मैं सिर्फ एक विक्टिम थी। अगर उनको कहीं पे अपना होल्ड दिखाना है, कहीं पे अपना कंट्रोल दिखाना है, तो वो मैं थी उनके लिए ईजी विक्टिम, तो ईजी टारगेट। तो मुझसे साइलेंट ट्रीटमेंट कर लेना। अच्छा, जब तक मैं अनजान थी, मैं क्या करती थी, मैं खुश करने की कोशिश करती थी, मैं एक्सप्लेनेशन मांगती थी, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो आप, मैंने क्या कर दिया। जब हम ऐसा बोलते हैं वो पर्सन के नखरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है उसको साइलेंस में ही छोड़ दो। तब मैंने एक टेक्निक लगाया कि मैं भी साइलेंट हो जाती थी। Whenever someone is silent without any reason, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और मैं स्ट्रेस में घूम रही हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि ये पर्सन मुझसे अचानक से, अभी तो थोड़ी देर पहले कल शाम को अच्छे से बात कर रहा था, अभी इसको क्या हो गया सुबह उठते ही। तो अगर मेरे पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, मुझे ये क्लैरिटी नहीं है, तो अभी मैंने क्या करना स्टार्ट किया, जब डिस्टर्ब हो के मैं परेशान हो गई। क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन मांगने जाओगे, पहले ये लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, जब आप एक्सप्लेनेशन मांगने जाओगे तो ये बोलेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, आप ही आके इनको छेड़ रहे हो, ये जस्ट साइलेंट है, आप इनको साइलेंट भी नहीं रहने दे रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि इससे इनको बूस्ट मिलता है, इनको इम्पॉर्टेंट फील होता है कि यू आर वरीड। कितनी बड़ी बात है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए जीवन मरण का सवाल बना हुआ है ये, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली उस बात को जो है आपका बिना कसूर होते हुए भी आपके ऊपर थोप के रख देंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है,
इफ़ समवन इज़ गिविंग यू द साइलेंट ट्रीटमेंट, उसको आप भी साइलेंट हो जाओ। उस पर्सन, मैंने ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नोटिस किया। तो क्या होता था कि शाम को बंदा अच्छा भला बात करता हुआ था, मॉर्निंग में अचानक से उठ के उसने बात करनी बंद कर दी, या फिर सुबह वो बड़े अच्छे से बात करता हुआ था और इवनिंग में उसने बात करनी बंद कर दी, और इस टाइप का बिहेवियर। तो प्रैक्टिकली मैंने एक प्रैक्टिस लाई अपने अंदर कि मैं भी साइलेंट हो जाती थी उस पर्सन के साथ। और मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं भी साइलेंट हो जाती थी, मैं बिल्कुल साइलेंट, ना मुझे कोई गुस्से वाली मुद्रा रखनी है, ना कुछ रखना है, ना मुझे बेचारा दिखाना अपने आप को, ना मुझे मुझे बिल्कुल मैं अपना रूटीन करती रहती थी। बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाती थी कि मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है आपके बात करने या नहीं करने से। और बिलीव मी, मैंने हर बार नोटिस किया कि वही पर्सन जो मुझे सबसे ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देता था, उसके नखरे बंद हो गए। वो क्या करता था, जब मैं भी इधर से साइलेंट हो जाती थी, उसके 2-4 घंटे बाद वो खुद ही कुछ ना कुछ करके बातचीत स्टार्ट कर देता था। कुछ ना कुछ बोल देना उन्होंने, जैसे और कुछ नहीं तो मतलब वो बात कैसी बोलेंगे, बात बोलेंगे बड़ी कॉमन वाली बात है, जिसमें ऐसा नहीं लगेगा कि वो आके आपको मना रहे हैं या आपसे बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। वो बहुत क्लेवर खेलते हैं वो, ठीक है। तो बड़ी कॉमन सी बात कुछ होगी जो वो बोलेंगे, जहाँ से उनका ईगो भी नीचे ना आए कि उन्होंने पहल की है आपके साथ, उनकी ईगो भी बनी रहे और बातचीत स्टार्ट भी हो जाए, वो पुल, वो ब्रिज भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो जैसे कह देना कि लाइट चली जाएगी, कट है, इलेक्ट्रिसिटी कट है, तो अपने अपने फ़ोन चार्ज कर लेना, तुम अपना फ़ोन चार्ज कर लेना। तो अब एक ऐसी जनरल बात बोली जिसमें आप ये भी नहीं है कि ये पर्सन ने आपके साथ पहल की है बात करने की, ठीक है, आपको मनाने की कोशिश की है, ओके, उन्होंने तो एक जनरल सी बात बोली, ठीक है, बट उनकी तरफ से एक ब्रिज क्रिएट हो गया कि हाँ अब हम बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नखरे तभी तक कोई दिखाता है जब तक आप सहते हो। जब आप सहना बंद कर दोगे ना नखरे, तो सामने वाला दिखाना बंद कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो साइलेंट ट्रीटमेंट देने वालों का यही एक इलाज है जो मुझे समझ आया और सक्सेसफुल है, ठीक है। इनको फीडिंग देना बंद करिए, इनकी ईगो को बूस्ट करना बंद करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।